हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, विटामिन्स क्या होती हैं और किसने दिया, कौन होती है आपकी वाटर सल्युबल, कौन होती है आपकी फैट सल्युबल, और इनकी क्या डिफिशियंसी होती है, किसमें कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलते हैं। जो आपका विटामिन दिया था, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसने आपका विटामिन दिया था। विटामिन दिया था आपका फंक ने। किसने दिया था? आपका फंक ने। और विटामिन को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड मतलब किया गया है, गिवन बाय फंक, गिवन बाय फंक। नेक्स्ट है आपकी टू टाइप की होती है, एक होती है फैट सल्युबल, एक होती है वाटर सल्युबल। पहली हो गई आपकी फैट सल्युबल, एक होती है आपकी वाटर सल्युबल। फैट में क्या होता है? फैट में आपकी आ जाती है ए डी ई के, मतलब कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जो आपकी वाटर सल्युबल होती है वो आपकी होती है बी सी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। दो ग्रुप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। जो आपकी विटामिन है, विटामिन ए को जो आपका दूसरा नाम है वो आपका है आपका रेटिनॉल, और जो इसका प्रिकॉसर है आपका कैरोटिनॉइड्स। ओके, इसके डिफिशियंसी से आपका क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है आपका रतौंधी हो जाती है, रतौंधी नामक एक रोग हो जाता है कि लोगों को रात में दिखना बंद हो जाता है। दिन में तो उनको दिखाई पड़ेगा बट रात में दिखना बंद हो जाता है। और जो इसका सबसे अच्छा मतलब कि विटामिन ए का स्रोत है, मतलब सबसे अच्छा विटामिन ए किसमें पाया जा रहा है, तो आपका वेजिटेबल में कैरेट हो गया, और आपका जो फ्रूट हो गया, फ्रूट में आपका हो जाता है आपका मैंगो, पपाया, जो जैसे कि पीले फल। और नेक्स्ट आपका जैसे कि एक होता है आपका एक वीट भी होता है, वीट का नाम है चीनोपोडियम अल्बम, यानी कि बथुआ, जो हम लोग रबी सीजन में गेहूं के खेत से उखाड़ के लाते हैं, जिसका पराठे और या दाल वगैरह जो बनवाते हैं। तो जो आपका सबसे अधिक इन सब में पाया जा रहा है वो आपका पाया जा रहा है बथुआ में। पहले देख ले डिफिशियंसी ऑफ द सिम्टम, मैंने आपको बोला है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका जो मैंने बताया था विटामिन ए, जो आपका क्या है, फ्रूट में सबसे ज्यादा मैंगो और पपाया में पाया जा रहा है। फिर कैरेट आपका वेजिटेबल में मैक्सिमम विटामिन ए पर यूनिट ऑफ द एरिया। प्रिकॉसर ऑफ दी, जो मैंने आपको प्रिकॉसर बताया वो आपका क्या है, विटामिन ए का कैरोटिनॉइड्स है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंगो एंड पपाया हैव दी हायर विटामिन ए फ्रूट। मैंगो में जो पाया जा रहा है विटामिन ए वो है आपका 4400 इंटरनेशनल यूनिट। इतना आपका विटामिन ए इसमें पाया जा रहा है। पपाया में जो है आपका 2200 या 2300 समथिंग है इंटरनेशनल यूनिट। पर सबसे जो अधिक पाया जाता है वो आपका वीड में, जिसको हम लोग बोलते हैं चीनोपोडियम अल्बम या बथुआ, उसमें पाया जाता है। आपका बथुआ में जो पाया जा रहा है, बथुआ में पाया जाता है 11,300 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, नेक्स्ट है आपकी विटामिन बी1, या इसको बोलते हैं थाइमिन। इसकी डिफिशियंसी से आपका बेरी बेरी नामक की डिजीज हो रही है। इसमें क्या होता है, आपकी मसल्स वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लॉस ऑफ द वेट, मतलब कि आपका वेट में मतलब लॉस हो रहा है। न्यूट्रिटिस लॉट ऑफ द एपेटाइटिस, भूख की कमी हो जाती है, आपको भूख कम लगेगी। एंड आपका हार्ट, इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा जो इसका मुख्य स्रोत है आपका विटामिन बी1 का, कैजू नट, वॉलनट, आलमंड ऑफ द गुड सोर्स ऑफ द विटामिन बी1। ओके, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी2, जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन भी बोल रहे हैं। इसकी डिफिशियंसी से आपका क्या है, ड्राई स्कैनी स्किन, आपकी स्किन सूख जाएंगी, ओंठ फट जाएंगे, क्रैक इन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, आपके कॉर्नर्स फट जाएंगे, क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, मैंने आपको बोला आपके ओंठ फट जाएंगे। इसका जो मुख्य स्रोत है वो आपका पाया जाएगा बेल में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, कैजू नट ऑफ द गुड सोर्स ऑफ द विटामिन बी2। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विटामिन सी, इसको स्कर्विक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से आपका स्कर्वी डिजीज हो जाती है। देख लेते हैं डेली रिक्वायरमेंट जो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको 70 mg पर 100 ग्राम में। डिफिशियंसी सिस्टम मैंने आपको बताया स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है जो आपका ऑब्टेन बाय द फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो विटामिन सी आप ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में।
और विटामिन सी जो आपका सबसे अधिक पाया जा रहा है वो आपका पाया जाता है बर्डास चेरी में। ओके, और उसके बाद आपका आंवला एंड गुआवा में भी आपकी विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है। जो आपका गुआवा और आंवला वगैरह है जो आपका विटामिन सी का गुड सोर्स है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B3। विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी डिफिशियंसी सिस्टम क्या है आपका, पेलग्रा डिजीज हो जा रही है, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है विटामिन B6, इसको पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं। डिफिशियंसी इसका क्या है, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कमी हो जाती है, डिक्रीज इन ब्रेन फंक्शन, हाई लेवल ऑफ द हाइमोसिस्टीन, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द विटामिन B2 बी इंक्लूड समर स्क्वायर। इसके लिए समर स्क्वायर, बेल पेपर, टर्निप, ग्रीन लीफ, स्कैलेंट मशरूम्स एंड स्पाइनस, ये आपका गुड सोर्स ऑफ द विटामिन B6। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन B12 जिसको कोबालोमिन बोलते हैं। इसकी डिफिशियंसी से आपका क्या हो जा रहा है, पर्निसियोसिस एनीमिया, जो आपका रिडक्शन इन आरबीसी, आरबीसी का जो आपका मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, उसकी कमी हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। विटामिन B2 प्रोवाइडिंग बाय द एनिमल फूड, विटामिन बी जो आपका प्रोवाइडिंग हो रहा है किसके, एनिमल फ्रूट के थ्रू, इट इज नॉट फाउंड इन, ये आपका नहीं पाया जाता है किसमें, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में विटामिन B12 आपकी नहीं पाई जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका मॉर्निंग में जब आपका सनराइज होता है वो आपका 2 घंटे तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विटामिन बी मतलब मॉर्निंग के टाइम अगर आप धूप में टहलेंगे 6 से 8 तक, मतलब जब आपका सनराइज हो रहा है समथिंग 7 बजे तक 8 बजे तक, तो आपके लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। डिफिशियंसी सिस्टम आपका रिकेट्स हो जाता है। पीजन चेस्ट का मतलब होता है जो अंदर, ये जो आपकी चेस्ट है क्या बिल्कुल अंदर जम जाएगी, किसकी तरह, कबूतर की तरह, तो वो आपको उसको कहा जाता है पीजन चेस्ट। इन चिल्ड्रन में या बच्चों में हो जाता है, ऑस्टोमेसिया एडल्ट में हो जाता है। विटामिन डी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी थ्रू द सनलाइट, मैंने आपको प्रकाश के बारे में बता दिया, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश के थ्रू। विटामिन ई इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसमें क्या होता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डिफिशियंसी, डिग्रेडेशन ऑफ द किडनीज, नेक्रोसिस ऑफ द लीवर। स्वीट कॉर्न इज द गुड सोर्स ऑफ द विटामिन ए, स्वीट कॉर्न जो आपकी है वो क्या है, मुख्य इसका क्या है, विटामिन का स्रोत है, विटामिन ई का स्रोत है। विटामिन की क्विनोनोन एंटीमॉर्फिक विटामिन डिफिशियंसी सिम्टम्स है जो इसका डिक्लेयर्ड एंड फॉल्टी कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, मतलब क्या होता है, जैसे कि बाय द वे आपको चोट वगैरह लग गया तो क्या थक्का बनने में काफी टाइम लग जाता है इसकी डिफिशियंसी से, किसकी, विटामिन के की डिफिशियंसी से। ओके, इसमें जो आपका मिनरल्स और कैल्शियम जो हम लोगों को डेली रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपका 500 से 600 mg पर डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।